आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभा सचान सरस, अध्यक्षा अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ में जुड़ी हुई हूँ आप सबसे एक बार फिर। और आज एक खुशी का अवसर है, वो है कि हमारे पटल के सदस्य, हमारे अपने प्यारे भैया निर्भय निर्वाण जी का जन्म दिवस, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बहुत अच्छे कवि के रूप में उभरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोग उनसे रूबरू होंगे। तो आज हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका बर्थडे। और मैं अपने दर्शकों से, श्रोताओं से और देश के दूर दूर जो कोने पे बैठे हुए हैं हमारे पटल के सदस्य, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि सभी 2 मिनट का समय निकालें और पटल पर आए, भैया को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दें और उनसे ढेर सारा धन्यवाद ले जाएं और इस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो आइए मैं एक बार अपनी पूरी टीम की ओर से अपने भैया निर्भय निर्वाण जी को जन्मदिन की बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो भैया। बहुत बहुत आभार ईश्वर करे दीदी। आप, बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की भैया। ईश्वर करे बहुत आप बहुत धन्यवाद हमेशा। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे जी भैया। जी, थैंक यू ईश्वर दीदी। करे हमेशा खुश एक्चुअली रहें आप। नेटवर्क बहुत कम है, तो मैं कभी आता जाता रहूंगा। जी जी जी, आपके आने जाने से ही काम बन जाएगा, लेकिन बस ये है कि आप आइएगा जरूर। और क्योंकि आज के बर्थडे बॉय हैं आप, बिना आपके जी जी केक नहीं कटेगा। जी, आपका आना बहुत जरूरी है। जी दीदी, तो पटल का बहुत धन्यवाद। पटल का बहुत हार्दिक धन्यवाद। उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का धन्यवाद, हमारे श्रोताओं का धन्यवाद, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हमें मौका, मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिला इतने बड़े मंच पे। सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार है। नेटवर्क की वजह से मैं हो सकता है कभी कट हूँ, कभी आऊँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अग्रिम माफी मांग रहा हूँ सबसे। जी दीदी, अब शुरुआत करें आप। जी, तो जब सबको आपने धन्यवाद दे दिया है और अभी धीरे धीरे आपकी बधाई संदेश आना शुरू हो जाएंगे। और आपका नेटवर्क इशू है तो इसमें आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ में आता ही है कि जब मौसम ऐसा है तो कोई क्या करे। और मौसम भी आया है आज आपका जन्मदिवस मनाने के लिए, तो इसीलिए बहुत खुशगवार हो रहा है, आंधी पानी सब हो रहा है एक साथ। तो अब कौशिक साहा जी हैं हमारे साथ पटल पर। स्वागत है लिखते हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई मैं आपका। और आपसे मैं विनती करती हूँ, सबसे निवेदन है मेरा कि हमारे भैया निर्भय निर्वाण जी जो पटल पर उपस्थित हैं, बर्थडे बॉय हैं आज के, और सब लोग इनको बधाई संदेश दीजिए। दीपा गुप्ता मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और भैया सबको धन्यवाद बोल चुके हैं, उनका नेटवर्क थोड़ा इशू है। और डॉक्टर कुमार वर्मा भी आ चुके हैं साथ में, सब लोग जुड़े रहिएगा। गिरधारी खंडेलवाल भैया जुड़े रहिए लगातार आप भी। तो अब कार्यक्रम को मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम अ, अपनी जो कवित्री बहनें हैं इनसे मिलवाती हूँ। तो हमारे साथ रितु चतुर्वेदी जी आज उपस्थित हैं और सूरत से जितनी प्यारी लग रही है, वैसे ही इनके अंदर का मौसम गड़बड़ है, सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है। और फिर हैं हमारी अनामिका बहन, हमारे पटल की उपाध्यक्षा हैं और अपनी सुरीले अंदाज में बैठी हुई हैं, बिल्कुल गाने के लिए तत्पर। फिर हमारी डॉक्टर संगीता राज जी हमारे पटल की उपाध्यक्षा हैं। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी और सरस्वती वंदना के लिए मैम मैं आपको बुलाती हूँ। डॉक्टर संगीता राज जी मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी, तो हम यहाँ से अपने निर्भय भैया का जन्मदिन मनाते हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं डॉक्टर संगीता राज जी की सरस्वती वंदना से, और हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो आशा करती हूँ कि हमारा जो पटल है वो एकदम ऊंचाइयों को छुएगा और आज के कार्यक्रम जो है बहुत बिंदास, बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो डॉक्टर दमयंती शर्मा जी बने रहिए और सरस्वती वंदना का आनंद लीजिए और वंदना में शामिल होइए। तो डॉक्टर संगीता राज जी स्वागत करती हूँ मैं, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया दी, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम भैया को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत दीर्घायु हों, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम माँ से वंदना करते हैं।
तो सबसे पहले जैसे कि आदेश हुआ है माँ की वंदना का, तो माँ के श्री चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करती हूँ, सुनेगा। आवाज मेरी ठीक आ रही है? आवाज चलिए मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे, बंद रखती हूँ, कि भव से मुझ को तार दे, मात मेरी शार दे। भव से मुझ को तार दे, मात मेरी शार दे। है शरण बेटी तेरी, मात कर उद्धार दे। दूर हो अज्ञानता, दूर हो अज्ञानता, ज्ञान का तू भान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे, और अगला बंद रखती हूँ, सुने। कि बंद दे पद छंद दे, भाव भी स्वच्छंद दे। बंद दे पद छंद दे, भाव भी स्वच्छंद दे। वाणी मेरी हो सरस, सब को ही आनंद दे। होते हैं सुरताल क्या, माँ मुझे पहचान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे, और अंतिम बंद माँ के श्री चरणों में, कि काम सब के आ सकूं, ऐसी मैं बनूं सरल। काम सब के आ सकूं, ऐसी मैं बनूं सरल। रस नमात शार दे, उगलना कभी गरल। अब गुणों का कर हरण, अब गुणों का कर हरण। मात बस उत्थान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अनुपम अनुपम वंदना, अद्भुत वंदना, बेहद शानदार। और इतने बड़े बड़े कवियों का और इतने प्रबुद्ध जनों की वाह मिल गई है आज आपको मैम। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बड़े सब तारीफ कर रहे थे, और वाकई बहुत ही अद्भुत शब्दों से और बड़े ही सुंदर स्वरों में आपने अपनी रचना पढ़ी है। और चूंकि माँ की वंदना है तो हर हालत में अच्छी ही लगनी थी, लेकिन ये कुछ विशेष रही। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं आप, तो बहुत बधाई हो आपको। तो बिल्कुल पटल को आशीर्वाद मिल गया है माँ सरस्वती का।
और आशा करती हूँ कि अब कार्यक्रम वाकई बुलंदियों को छुएगा। तो अब यहाँ पर खुशी जी रह गई थी, तो मैं अब फिर से मिलवा देती हूँ कि खुशी जी जो है आज हमारे पटल पर मौजूद हैं, हम सबके साथ आ गई हैं। थोड़ा सा देर हो गई उनको, शायद कोई परेशानी रही है, थोड़ा जल्दी भी जाना चाहती हैं वो, समय कम है उनके पास। और लेकिन हम सबसे पहले यहाँ चलेंगे अनामिका जी के पास। और अनामिका जी भी बड़ी दिक्कतों में आ पाती हैं पटल पर, लेकिन हाँ ये बहुत तारीफ की बात है कि वो हमेशा आती हैं। तो मैं अनामिका जी को चंद पंक्तियों से आवाज दूंगी और कहूंगी कि ढेर सारी शुभकामनाएं दे वो निर्भय जी को, और ऐसे ही उनका जन्मदिवस आता रहे, हम लोग मनाते रहे खुशियों से। तो मैं आवाज देती हूँ अनामिका जी आपको। तर्कस के तीर इन कमानों से निकलते हैं, तर्कस के तीर इन कमानों से निकलते हैं, छलकते हुए जाम इन पैमानों से निकलते हैं। तर्कस के तीर इन कमानों से निकलते हैं, छलकते हुए जाम इन पैमानों से निकलते हैं, और बड़े बेसब्र हुए जाते हैं वो हमसे मिलकर। आज सब कुछ मैंने अपने ऊपर लिखा है। बड़े बेसब्र हुए जाते हैं वो हमसे मिलकर, सुना है स्याह रातों को वो मैखानों से निकलते हैं, सुना है स्याह रातों को वो मैखानों से निकलते। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अनामिका जी का। कृपया पटल पर आए और निर्भय भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर शेर के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया और हमेशा ही आप करती हैं। तो सबसे पहले मैं इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई हमेशा अपने अजीजों का इसी तरीके से जन्म दिवस सेलिब्रेट करता है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे आज के बर्थडे बॉय हैं उनको मैं शुभकामनाएं दे देती हूँ। इसके बाद पढ़ती हूँ अपनी रचना। निर्भय भैया, निर्भय भैया, निर्भय बहुत 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 धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी को। तो भैया ये छोटी सी रचना आपके लिए है, सुनिएगा। जन्मदिन भाई आपका है, खुदा रोशन करे। जन्मदिन भाई आपका है, खुदा रोशन करे तुमको। किसी भी दोस्त दुश्मन की नजर अब ना लगे तुमको। मेरी अब ये तमन्ना है जहां में नाम हो तेरा। मेरी अब ये तमन्ना है जहां में नाम हो तेरा। तुम चंपो कह कसो जैसे नाम महताब हो तेरा। तुम चंपो कह कसो जैसे नाम महताब हो तेरा। नमन करती मैं जिन्नी को जिन्होंने आपको जन्म दिया है और आज इस पटल पर प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको खड़ा किया है। तो उस जननी को मैं नमन करती हूँ और उनके लिए ये पंक्तियां हैं, सुनिएगा। नमन करती मैं जननी को जो जन्मा फूल ये सुंदर। नमन करती मैं जननी को जो जन्मा फूल ये सुंदर। फिजाएं इनसे महकेंगी बढ़ेगा मान भी तेरा। फिजाएं इनसे महकेंगी बढ़ेगा मान भी तेरा। और आज मैं कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं सुबह दी जो इस पटल की अध्यक्षा हैं। आज कुछ व्यस्तता कुछ ऐसी चल रही है कि मैं ज्यादा नहीं आ पा रही हूँ पटल पर, लेकिन फिर भी दीदी आपकी शुभकामनाओं ने इस तूफान भरे मौसम में 4 चांद लगा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि अब बुला लिया है आदरणीय सुभाष चांद जी ने, तो चूंकि मैं सोच रही थी एक के बाद पढ़ूंगी, लेकिन उन्होंने पहले ही बुला लिया है, तो रखती हूँ एक रचना एक मुक्तक के साथ, सुनिएगा। सारा मसला ही टल गया होता। सारा मसला ही टल गया होता। गर मेरा दम निकल गया होता। गर मेरा दम निकल गया होता। शौक से करते वो दफन मुझको। शौक से करते वो दफन मुझको। गर कोई प्यार पल गया
कोई प्यार पल गया होता, सारा मसला ही टल गया होता। और चूंकि श्रोता बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, आप सभी को नमन करती हूँ जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सभी से गुजारिश है कि आप मंच पर बने रहिए और सुनिएगा एक से एक बेहतरीन प्रस्तुति। अभी हमारी बहुत स्वर कोकिला आदरणीय संगीता राज जी हैं, ऋतु चतुर्वेदी जी हैं और खुशी झा जी हैं। तो रखती हूँ अगला मुक्तक, सुनिएगा। वक्त वे बात याद करते हैं, वक्त वे बात याद करते हैं, उनका दावा है हम पे मरते हैं, उनका दावा है हम पे मरते हैं। ये जमाना भी झूठ का यार अब, ये जमाना भी झूठ का यार अब, सच भी कहने से लोग डरते हैं, सच भी कहने से लोग डरते हैं। और एक ये आखिरी मुक्तक मैं जरूर सुनाऊंगी आप सभी को, और आप सभी का मन चाहूंगी, सुनिएगा। तेरी यादों में मर गए होते, तेरी यादों में मर गए होते, जो यकीन तेरा कर गए होते, तेरी यादों में मर गए होते, जो यकीन तेरा कर गए होते, प्यार का तुमने कर लिया सौदा, प्यार का तुमने कर लिया सौदा, वरना तेरे ही घर गए होते, वरना तेरे ही घर गए होते, तेरी यादों में मर गए होते। और अब मैं रखती हूँ अपनी एक छोटी सी गजल आप सबके बीच, सुनिएगा। ढलते ही शाम आप जो आंखों में आ गए, ढलते ही शाम आप जो आंखों में आ गए, ढलते ही शाम आप जो आंखों में आ गए, ख्वाबों में से छाए की दिल में समा गए, ख्वाबों में से छाए की दिल में समा गए। और अगला से देखिएगा। जन्नत का है सुकून तेरी ही पनाह में, जन्नत का है सुकून तेरी ही पनाह में, हम जब से तेरी इश्क की कश्ती में आ गए, हम जब से तेरे इश्क की कश्ती में आ गए, मौसम खिजा का है मगर रुत में खिले है गुल, मौसम खिजा का है मगर रुत में खिले है गुल,
एहसास दिल में आपके जब से समा गए, एहसास दिल में आपके जब से समा गए। और इस शेर पर मैं खास तवज्जो चाहूंगी, संगीता दी सुनिएगा। किस्मत का खेल देखिए वो हो गए मेरे, किस्मत का खेल देखिए वो हो गए मेरे, जो थे नहीं नसीब में किस जीवन में आ गए, जो थे नहीं नसीब में जीवन में आ गए। ढलते ही शाम आप जो दिल में समा गए, ढलते ही शाम आप जो दिल में समा गए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और पुनः मंच आदरणीय सुभा सचान जी को सौंपती हूँ और आप सभी को नमन करती हूँ और आदरणीय भैया जी को पुनः जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। एक रिक्वेस्ट अगर आप पूरी करें, अगर मेरी आपकी जब भी बात होती है तो आपका वो 2 लाइन हमेशा याद आता है कि मैं भारत की हूँ बेटी, मैं अंगार लिखती हूँ। बस वो 1 लाइन आप अगर कह देती तो बहुत अच्छा होता। जी दीदी। जी बिल्कुल 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 सुन लीजिएगा। और आपको वो रचना अच्छी लगती है तो मैं सुना देती हूँ उसकी 1-2 लाइन, सुनिएगा। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ, मैं अपनी लेखनी से विश्व का विस्तार लिखती हूँ, मैं अपनी लेखनी से विश्व का विस्तार लिखती हूँ। नहीं समझो मुझे कमजोर कोमल और बेचारी, नहीं समझो मुझे कमजोर कोमल और बेचारी, मैं बनकर द्रौपदी सीता तुम्हारी हार लिखती हूँ, मैं बनकर द्रौपदी सीता तुम्हारी हार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीदी। तो बहुत ही रौनक छाई हुई है हमारी महफिल में और प्रवीण सक्सेना सर कहते हैं वाह वाह, वाकई वाह वाह वाली बात ही है। और बड़ा ही शानदार रचनाएं पढ़ी हैं, गजल पढ़ी मैम ने और निर्भय जी की कहने से उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रचना भी रखी और बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसी बीच में हमारे संस्थापक जी जुड़े, आदरणीय अंजनी जी, और स्वागत करती हूँ मैं। और डॉक्टर कुमार वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हैं और जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जी धन्यवाद सर आपको। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुशल द्विवेदी जी का मैसेज आ रहा है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, अपना इतना कीमती समय निकालकर। अरविंद राय जी के काफी मैसेज आए हैं, सुंदरतम लिखते हैं वो। जी अरविंद राय जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप सब जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना हम 6 लोगों से क्या हो सकता था। तो अन्नी सर तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रही हैं आप आदरणीय अनामिका जी। बिल्कुल, वास्तव में वाकई बहुत तारीफ है काबिल, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो इसी बीच में मैं फिर से सर को उनके जन्मदिवस की बधाई देती हूँ। तो हंसते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, मगन रहें और ऐसे ही हम सबसे जुड़े रहें और ऐसे ही हमारी कविताएं चलती रहें। तो इसी बीच में हमारी जो रितु मैम जी हैं, इनकी तबीयत कुछ सही लग नहीं रही है इस समय, कुछ ज्यादा मुझे दिक्कत लग रही है उनको देख करके। तो मैं उनको आवाज दे रही हूँ। रितु मैम, मैं आपको आवाज दूंगी और आप जितना पढ़ सके उतना पढ़िएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बीमार होने के बाद भी पटल पे हो। तो मेरी गलती रही, मुझे पहले आपको ही बुला लेना चाहिए था। मैं आपको आवाज देती हूँ।
बड़े बेसब्र हुए जाते हैं वो हमारा नाम लेकर, बड़े बेसब्र हुए जाते हैं वो हमारा नाम लेकर, फिरते हैं बेखबर से सुबह से शाम लेकर। बड़े बेसब्र हुए जाते हैं वो हमारा नाम लेकर, फिरते हैं बेखबर से सुबह से शाम लेकर। कोई कह दे उनसे, अरे कोई कह दे उनसे कि यूं ना हमें पुकारा करें, वरना आना पड़ेगा खुद हमें अपना सलाम लेकर, वरना आना पड़ेगा खुद हमें अपना सलाम लेकर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रितु चतुर्वेदी जी का। तो बहुत स्वागत है मैम, आइए और आप निर्भय भैया को जन्म दिवस की भूरी भूरी बधाइयां दीजिए। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत धन्यवाद। और मैं रितु चतुर्वेदी कौल जानून उत्तर प्रदेश से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, गला बिल्कुल खराब है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी जितना पढ़ सकूं। तो सर्वप्रथम समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ जो अप्रत्यक्ष रूप से मुझे, हम लोगों को सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और पटल के संस्थापक आदरणीय भैया अंजनी द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम समर्पित करती हूँ और भैया निर्भय जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 4 पंक्तियां कहती हूँ कि हो जीवन में सभी मंगल, अमंगल दूर हो जाए। क्षमा कीजिएगा, गला बिल्कुल खराब है। हो जीवन में सभी मंगल, अमंगल दूर हो जाए, अपनी लेखनी से आप अब मशहूर हो जाएं। मुकुट में हिंद के हम सब सजे हो बन के जब कुंदन, मुकुट में हिंद के हम सब सजे हो बन के जब कुंदन, हमारे बीच में फिर आप सबका नूर हो जाएं, हमारे बीच में फिर आप सबका नूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। और कुछ मुक्तक पढ़ूंगी जितना मेरा गला साथ देता है। शुरू करती हूँ, श्रृंगार पढ़ती हूँ कि भावनाएं मेरी प्रेम का गीत है, भावनाएं मेरी प्रेम का गीत है, मेरी दीवानगी प्रीत की रीत है। वो नहीं जानते प्रेम के खेल को, वो नहीं जानते प्रेम के खेल को, हारना ही यहाँ, हारना ही यहाँ प्रेम की जीत है, हारना ही यहाँ प्रेम की जीत है। बहुत शुक्रिया अरविंद राय जी, बहुत धन्यवाद आपका। दिल किसी का नजर से चुराना नहीं, दिल किसी का नजर, लड़कियों को सलाह देती हूँ, दिल किसी का नजर से चुराना नहीं, तितलियों की तरह तुम रिझाना नहीं, हो जरूरत नहीं जिसकी हर सांस में, हो जरूरत नहीं जिसकी हर सांस में, जिंदगी में उसे तुम बुलाना नहीं, जिंदगी में उसे तुम बुलाना नहीं। और कहना चाहती हूँ कि ख्वाब देकर मुझे वो दफा हो गया, ख्वाब देकर मुझे वो दफा हो गया, पूछ कर आंसुओं को खफा हो गया। बेवफा मैं नहीं हूँ समझ ना सका, बेवफा मैं नहीं हूँ समझ ना सका, बेवफा वो समझ बेवफा हो गया, बेवफा वो समझ बेवफा हो गया। बहुत शुक्रिया। और दो मुक्तक, अंतिम दो मुक्तक सुनाना चाहती हूँ कि कभी कभी जब व्यक्ति के हालात बिगड़ जाते हैं तो उस समय कौन कौन से लोग उनका साथ देते हैं, कौन नहीं देता है, उस समय लोगों की पहचान कैसे होती है, तो कहने की कोशिश की है। कहती हूँ,
उदित सूरज को ही अक्सर सभी प्रणाम करते हैं, उदित सूरज को ही अक्सर सभी प्रणाम करते हैं, सुबह करते उसी के नाम अपनी शाम करते हैं, सुबह करते उसी के नाम अपनी शाम करते हैं। जरा मुश्किल में आ जाए अगर तकदीर के तारे, जरा मुश्किल में आ जाए अगर तकदीर के तारे, वही आगे खड़े होकर उसे बदनाम करते हैं, वही आगे खड़े होकर उसे बदनाम करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, सुनो तुम याद रख लेना सुबह हर बार होती है, सुनो तुम याद रख लेना सुबह हर बार होती है, जो चलना जानता हो खार पर ना हार होती है, जो चलना जानता हो खार पर ना हार होती है। मगर इस दौर में पहचान होती कौन है अपना, मगर इस दौर में पहचान होती कौन है अपना, नहीं कहने से फिर उनकी कभी सरकार होती है, नहीं कहने से फिर उनकी कभी सरकार होती है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी से विदा चाहती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत शुक्रिया, पुनः भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद। हार्दिक आभार ऋतु दीदी, हार्दिक आभार। और मैं गुजारिश करूंगा पटेल से भी और आपसे भी कि अगर खराब स्वर इतना मधुर हो सकता है तो जरूर जल्द मौका दीजिए हम लोग को अच्छे गले के साथ और मधुरतम सुनने की। वाकई इतनी खनकती और शानदार आवाज है मैम की, तो मुझे तो लगता है कि अब तक मैंने मैम के साथ में कम से कम नहीं तो 15-20 प्रोग्राम तो किए ही होंगे, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसने तारीफ नहीं की होगी। मैम अपने चेहरे से कम आवाज से ज्यादा जानी जाती हैं। इतनी प्यारी आवाज है कि बिल्कुल सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं। बिल्कुल एक अलग सी आवाज है, ऐसी आवाज ज्यादा सुनने को नहीं मिलती है। और देखिए सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने आपको मैसेज भेजे हैं और मैं सबके नाम पढ़ूंगी, लेकिन अभी थोड़े बाद में पढ़ूंगी क्योंकि अभी खुशी मैम को भी थोड़ा जल्दी है शायद जाने की, और बच्चे उनके छोटे हैं। अब वो उंगली रखी मैम मैं आपको जल्दी आवाज दे रही हूँ तो मैं निर्भय भैया को पुनः बधाई देती हूँ उनके जन्मदिवस की। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको इतने सारे लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बधाइयां दी हैं। और डॉक्टर कुमार वर्मा जी कहते हैं बहुत ही सुंदर मुक्तक, वाकई बहुत अच्छे मुक्तक थे। और इसी बीच में हमारे आदरणीय संस्थापक जी का मैसेज है कि बिजली के मीटर में आग लगने के कारण लाइट नहीं आ रही है वहां। ये मुंबई का हाल हो सकता है और यूपी का तो ये पूरे का हाल है। आज लाइट आई ही नहीं है, ना आज आई है ना कल आई थी, और मुझे लगता है कई दिन हो गए हैं, 4 दिनों से चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, 24 घंटे में 2 घंटे के लिए दी जाती है बस। मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे ये प्रोग्राम कर पाऊंगी, मोबाइल वगैरह कुछ चार्ज नहीं था, और अभी लाइट आई है। फिर मैं एसी देखती हूँ, फिर कूलर देखती हूँ, अभी जाती है फिर आ जाती है, फिर जाती है फिर आ जाती है, भगवान जाने क्या है। और लेकिन निर्भय भैया जी का जन्मदिन है तो बड़ा ही तरोताजगी महसूस कर रहे हैं बैठे बैठे। तो अब मैं जी अंजनी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खुशी जी को मैं आवाज दे रही हूँ। खुशी जी इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप मेरी तरफ। अपने गीतों से पटल को संवार दीजिए, अपने गीतों से पटल को संवार दीजिए, अपने गीतों से पटल को विस्तार दीजिए, अपने गीतों से पटल को संवार दीजिए, अपने गीतों से पटल को विस्तार दीजिए। और जो राग बचा रखे हैं इस जिह्वा में, जो राग बचा रखे हैं इस जिह्वा में, वो आज इस पटल पर न्योछावर दीजिए, वो आज इस पटल पर न्योछावर दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपनी प्यारी बहन खुशी जी का, और वो आएंगी और बहुत बहुत बधाइयां देंगी हमारे निर्भय भैया को। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है, वो भी बिहार से है, वो भी बिहार से है, तो अच्छे से समझ लेंगे एक दूसरे को। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दी इतने अच्छी पंक्तियां बोलने के लिए, और सादर प्रणाम करती हूँ मैं इस मंच को, और प्रणाम करती हूँ मैं आदरणीय
संगीता मैम को, रितु मैम को, अनामिका जी को और आपको आदरणीय निर्भय जी को, सभी को मेरा प्रणाम है। और सब सच में बहुत ही सुंदर वंदना थी और इतनी मधुर आवाज, संगीता जी को तो सुनते ही मन दिल करता है कि सुनते रहूं, जिनकी तारीफ कितनी भी करूं कम है। और अनामिका जी की तो गजल बेहतरीन और रितु जी की तो ये मुक्तक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक। तो मैं सबसे पहले आदरणीय निर्भय सर जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना देती हूँ मैं, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। इससे बड़ा उपहार नहीं है। हमेशा प्रार्थना है मेरी कि ना हीरे ना मोती ना जवाहरात लाई हूँ, दुआओं से भर भर के बस सौगात लाई हूँ। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत सारी शुभकामना जन्मदिन की। और आदरणीय संस्थापक सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और छोटी सी एक रचना मैं बोलती हूँ कि नजाकत से शराफत से आज भी दुनिया के दस्तूर चलते हैं। नजाकत से शराफत से आज भी दुनिया के दस्तूर चलते हैं। उठा लेते हैं हर जिम्मेदारियां जो अपने कंधों पर, उन्हें हम अक्सर मजबूर कह देते हैं। कि दियों की रोशनी से उजाला तो होता है जरूर, कि दियों की रोशनी से उजाला होता तो है जरूर, फिर क्यों जाने चिराग तले अंधेरा हुजूर कह देते हैं। फिर क्यों चिराग तले अंधेरा हुजूर कह देते हैं। मुनासिब है जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करना, मुनासिब है जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करना जो हमारे कर्मों में है। फिर क्यों जाने तकदीर को पास मेहनत को दूर कर देते हैं। जिंदगी का सफरनामा चलता ही जाता है। इसी सफर में किसी को नूर तो किसी को कोहिनूर कह देते हैं। चलती का नाम गाड़ी, संघर्ष का नाम जीवन, होगा वही जो नाम लिखा हो। आवाज आ रही है मेरी? कट गई थी, कॉल आ गया था, सॉरी। गाड़ी, संघर्ष का नाम जीवन, होगा वही जो लिखा हो नसीब में, होगा वही जो लिखा हो नसीब में, फिर भी तकदीर को है क्या मंजूर कह देते हैं। फिर भी तकदीर को है क्या मंजूर कह देते हैं। चलते चलते हम आप मिले, चलते चलते हम आप मिले, मिलते रहे सदा यूं ही, आज बस हम भय वस्तूर कह देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी मेरी छोटी सी रचना। आदरणीय हमारे विकास सर जी जुड़ गए हैं, बहुत ही सुंदर लगा इनको पटल पे देख के। आज बहुत प्रणाम और स्वागत करती हूँ। सभी का बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आदरणीय सर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। आप हमेशा की तरह पटल पे आप भी खुशी बिखेरते रहें, यही मेरी भी कामना है। तो सीपी सिंह जी कहते हैं बहुत सुंदर। और विकास मिश्र सागर जी हमारे मीडिया प्रभारी सचिव, और पता नहीं कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित हैं, किन किन पदों पर है, मुझे लगता है सारा कार्यभार संभाल रखा है। और बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और तबीयत उनकी कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारे विकास जी जल्दी से सही हों। श्रीलानंद मुकुंद जी हैं, सभी को बधाई और शुभकामनाएं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अनामिका सिंह अविरल जी, ये तो दो जगह विराजमान हैं। तो अब मैं मुझे लगता है मैं अच्छा आप बताइए। अच्छा, शोभा त्रिपाठी मैम, दीदी आप हैप्पी बर्थडे लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले बर्थडे बॉय को ही बुला लेती हूँ और उसके बाद में फिर डॉक्टर संगीता मैम को बुलाएंगे। तो निर्भय जी आप बताइए, मुझे आदेशित कीजिए, पहले मैं आपको बुलाऊं कि मैम को बुलाऊं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम तो अभी अध्यक्ष की भूमिका में है, तो वो जो कहें वो ज्यादा बेहतर होगा।
भैया को पढ़वाइए, भैया को, दीदी भैया को पढ़वाइए। ठीक ठीक ठीक। जो आदेश करिए। तो मुझे आदेश मिला है और हम सबका यही मत है कि पहले हम अपने बर्थडे बॉय को पढ़वाते हैं, और उनका कुछ नेटवर्क भी सही नहीं है, फिर भी वो बिल्कुल बराबर लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में, इसके लिए वो वाकई बधाई के पात्र हैं। और उषा सोलंकी जी इस समय जुड़ चुकी हैं, वो प्रणाम कर रही हैं सभी को। जी मैम, बहुत बहुत आपको प्रणाम। बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन, विकास जी लिखते हैं। जी सर, आप आ गए तो वाकई बढ़िया हो गया। जय हो मैम, जय हो। तो धन्यवाद विकास जी। तो अब हम चलते हैं अपने बर्थडे बॉय की ओर, हम उनको सुनना चाहते हैं बहुत बेसब्री से। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी तो मैं 4 पंक्तियां आपके लिए, मैं चली गई। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आ रही है। मैं आपको, अच्छा, रमाकांत छत्रसाल जी हैं, वाह वाह लिखते हैं। जी आपका सानिध्य रहेगा तो हमेशा सब अच्छा ही पढ़ेंगे और अच्छा ही रहेगा प्रोग्राम। जी बहुत धन्यवाद आपका। भैया, निर्भय भैया आपके लिए। शब्द रचते हो तुम, गीत गढ़ते हो तुम, शब्द रचते हो तुम, गीत गढ़ते हो तुम, हर विधा के नए गीत पढ़ते हो तुम, शब्द रचते हो तुम, गीत गढ़ते हो तुम, हर विधा के नए गीत पढ़ते हो तुम, बन के चमको सदा सूर्य साहित्य के, बन के चमको सदा सूर्य साहित्य के, हर कदम आसमानों को बढ़ते हो तुम, हर कदम आसमानों को बढ़ते हो तुम। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है छोटे भाई को। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आपको आवाज देती हूँ, कृपया आए और अपनी आवाज से 4 चांद लगाए यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मुझे मौका देने के लिए। और पटल को, सबसे पहले पटल को प्रणाम, सभी का हार्दिक धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक सुधी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटल पे उपस्थित सभी काव्य मनुष्यों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और सबने बहुत अच्छी तरह से मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, दर्शकों ने भी और उपस्थित पटल पर उपस्थित सभी दीदी ने भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ पहले। हालांकि ये 4 पंक्तियां परिप्रेक्ष्य में वही था, लेकिन फिर भी ये है कि अब आओ न आओ कोई बात नहीं, अब आओ न आओ कोई बात नहीं, अब भूल भी जाओ कोई बात नहीं, जुस्तजू थी तो कतरा भी नसीब न था, जुस्तजू थी तो कतरा भी नसीब न था, अब दरिया भी लाओ तो कोई बात नहीं। तो हालांकि वक्त रहते ही आदरणीय अंजनी सर ने दरिया के समंदर ला दिया मेरे लिए। इस आशीर्वाद का समंदर है आज का कार्यक्रम मेरे लिए सभी की तरफ से। तो विधाता छंद पर आधारित मैं एक अपना छोटा सा छंद सुनाना चाहता हूँ पहले कि दिया था प्यार जो तुमको, दिया था प्यार जो तुमको, वही फिर प्यार तुम दे दो, वही विश्वास तुम दे दो, वही आधार तुम दे दो, लगाकर दिल मुझे क्यों तुम भला यूं भूल जाते हो, लगाकर दिल मुझे क्यों तुम भला यूं भूल जाते हो, करूं अब याद कुछ भी मैं मगर तुम याद आते हो, जहां पर साथ छोड़े थे, जहां पर साथ छोड़े थे वहीं पे आज ठहरे हैं, तुम ना आए कभी वापस, हृदय में जख्म गहरे हैं, हमें तुम भूल भी जाओ, हमें तुम भूल भी जाओ, कहा मेरा न तुम मानो, मुझे तो प्यार है तुमसे, तुम्हारा प्यार तुम जानो, मुझे तो प्यार है तुमसे, तुम्हारा प्यार तुम जानो। आगे कुछ एक छंद मुक्त है मेरी एक रचना, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। कभी आप अकेले में जब बैठते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं, मन को झकझोरते हैं। तो उसी सवालों पे आधारित एक मेरी कविता है वो मैं कि शीर्षक है रिक्त। तो तुमने जो रिक्त किया है, तुमने जो रिक्त किया है, तुम भी नहीं वो भर पाओगे, जो मेरे दिल पे है गुजरी, तुम वो नहीं फिर कर पाओगे, तुमने जो रिक्त किया है तुम भी नहीं वो भर पाओगे, जो मेरे दिल पर है गुजरी,
तुम वो नहीं फिर कर पाओगे। जीकर देखो मेरी रातें, जीकर देखो मेरी रातें, तुम न कभी फिर सो पाओगे। तुम उजाड़ आए हो आंगन, तुम उजाड़ आए हो आंगन, क्या उसमें फिर बस पाओगे। ये दो लाइन कोरोना के वक्त का है, जब सारे लोग अपने घर को लौट रहे थे, लेकिन पहले अपने घर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थे वो लोग। तो उनके लिए था कि तुम उजाड़ आए हो आंगन, क्या उसमें फिर बस पाओगे। आगे है, मन पर जितने जख्म लगे हैं, मन पर जितने जख्म लगे हैं, तुमको उसके आधे दूं तो क्या खुद को संभाल पाओगे। मन में अभी भी टीस वही है, मन में अभी भी टीस वही है, क्या मेरे बिन जी पाओगे। अंतिम पंक्तियां है कि तुमने कहा जो निष्ठुर होकर, तुमने कहा जो निष्ठुर होकर, क्या तुम उसको सुन पाओगे। तुमने कहा जो निष्ठुर होकर, क्या तुम उसको सुन पाओगे। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया, बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं, अभी बहुत ही जी भावों से भरी हुई एकदम गहनता से भरपूर रचना। नेटवर्क उनका शायद गड़बड़ कर रहा है, समय नेटवर्क शायद उनका गड़बड़ कर गया और बेहद सारगर्भित रचना पढ़ी उन्होंने। और निर्भय भैया, इसी बीच हमारे पटल के आदरणीय संस्थापक प्रोफेसर अंजनी जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका, पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। निर्भय भैया जी पढ़ रहे थे इस समय, और मुझे लगता है अच्छा शोभा दीदी कहती है शुभ जी, धन्यवाद जी। निर्भय भैया आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, आपकी जो रचना थी हमने सुनी है, उसके बाद कुछ आवाज नहीं आई, आप कंटिन्यू करें प्लीज। भैया आप हमें सुन पा रहे हैं अभी जी। अब आपकी आवाज आई है, अभी तक आपकी आवाज नहीं आई थी, एक रचना सुनी उसके बाद आवाज गड़बड़ कर गई थी। अच्छा चलिए मैं दूसरा सुनाता हूँ, पुरानी रचना ही जी अपनी सुना रहा हूँ फिलहाल। तो वाकई आपकी रचना बहुत सारगर्भित थी और बहुत ही भावों से भरी हुई थी, बेहद शानदार रचना आपकी जी। धन्यवाद दीदी। अगली रचना मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि मिल जाओ तुम किसी मोड़ पर, मन ये हमारा कहता है। मिल जाओ तुम किसी मोड़ पर, मन ये हमारा कहता है। मिलकर रोलें और खो जाए, ऐसा ही क्यों होता है। मन के किसी कोने में अब भी प्यार हमारा रोता है। मन के किसी कोने में अब भी प्यार हमारा रोता है। तुमसे मिल पाने की जिद में पागल पागल होता है। मेरी हर सांसों पे हरदम नाम तुम्हारा लिखा है। मेरी हर सांसों पे हरदम नाम तुम्हारा लिखा है। गीत हो या गजल कोई हो, जिक्र तुम्हारा होता है। गीत हो या गजल कोई हो, जिक्र तुम्हारा होता है। साथ तुम्हारे बीत सकीना, साथ तुम्हारे बीत सकीना, अपने जीवन की हर शाम। तुम न हो तो मैं क्या जानूं, जीवन कैसा होता है। तुम न हो तो मैं क्या जानूं, सावन कैसा होता है। अपने मिलन की तिथि न आई। हम सारे लोग जितने लोग हैं सभी हर ओकेजन, हर त्योहार के लिए, हर चीज के लिए शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ घड़ी की तलाश करते हैं। उसी को लेके लिखा है कि अपने मिलन की तिथि न आई, सारे शुभ दिन बीत गए। अपने मिलन की तिथि न आई, सारे शुभ दिन बीत गए। प्यार अगर सच्चा हो तो शायद ऐसा होता है। प्यार अगर सच्चा हो तो
शायद ऐसा होता है। जी दीदी, अभी आवाज आ रही मेरी? जी भैया बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया आपकी रचना है, बहुत सुंदर शानदार स्वर था आपका, और आपको सुनने के लिए अब हमारे संस्थापक जी भी मौजूद हैं और बिल्कुल वो ही आपको बताएंगे कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। संस्थापक जी बताइए कैसा पढ़ रहे हैं भैया? जी निर्भय जी, एक और जी रचना हो जाए जी। आज के धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं निर्भय जी, आप पढ़िए लगातार। सभी का स्वागत और संगीता मैडम को बधाई, आज की अध्यक्षा हैं। और जी सभी को प्रणाम। लेडीज में कोई चश्मा नहीं लगाए हुए बैठा है, मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई कर लूं थोड़ा सा। जी, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो एक और रचना मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगा आप ये कहना चाहती लेडीज में कोई नहीं लगाया तो आप भी उतार दें, तो मैंने तो उतार दिया। नहीं, और मैंने लगा ली। तो आप क्या लेडीज है? आपने क्यों उतार दिया? सॉरी। निर्भय बर्थडे बॉय दे रहे हैं आपका साथ। जी बढ़ाइए बढ़ाइए निर्भय जी, पढ़िए। आप चेहरा ऊपर किए रहिए, थोड़ा दिखिए। आप सारे लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं और संगीता मैडम जी एकदम अलग दिख रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए मैं जी जी एक्चुअली मेरे यहाँ लाइट मीटर में आग लग गई थी, अभी मैं बहुत तेज गति से काम करके बनवा करके तब जुड़ पाया हूँ, और थोड़ा सा जगह मेरी सेटअप नहीं है। कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। जी जी, एक्चुअली मैं खड़े होके लगातार जुड़ा हुआ हूँ, नेटवर्क बैठते ही नेटवर्क गायब हो जा रहा है, इसीलिए मुझे डायरी देखने के लिए बार बार नजर नीचे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त तो पढ़ लिया। निर्भय जी थोड़ा सा तेजी से बोलिए, आपकी आवाज मुझे थोड़ा कम मिल रही। जी जी जी, अगला है नहीं करूंगा प्रेम याचना, नहीं करूंगा प्रेम याचना, ना ही प्रेमालाप, तुमने बहुत ही प्यार दिया और बहुत संताप। नहीं करूंगा प्रेम याचना, ना ही प्रेमालाप, तुमने बहुत ही प्यार दिया और बहुत संताप। भस्म हो गए सारे सपने, राख बचा अब शेष। भस्म हो गए सारे सपने, राख बचा अब शेष। अपरिचित से हो गए हैं जो थे कभी विशेष। प्यार बना था धर्म युद्ध, जीत बरी ना हार। प्यार बना था धर्म युद्ध, जीत बरी ना हार। दो दिलों की बात को बना दिया व्यापार। तुमने कुटिल चाल चले सब, न माने मेरी बात। मैंने केवल प्यार दिया, मिला घात प्रतिघात। मैंने केवल प्यार दिया, मिला घात प्रतिघात। अंतिम पंक्तियां हैं कि कैसे उसका अंत करूं, कैसे उसका अंत करूं जिसकी की शुरुआत। जी, कैसे उसका अंत करूं जिसकी की शुरुआत। आगे कंटिन्यू रखना है या? जी आप अपनी इच्छा अनुसार करें, और मुझे लग रहा है कि हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, आपको खड़े होके पढ़ना पड़ रहा है और आप काफी देर से वो तो मैं लगातार जुड़ा हूँ, खड़े होके ऊपर रखा हूँ मोबाइल तो नेटवर्क आ रहा है, नीचे बैठते ही गायब हो जा रहा है नेटवर्क। जी जी जी। तो एक मैं अपनी अभी रिसेंट वाली कविता एक सुनाना चाहता हूँ, वो लास्ट रहेगा मेरा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो अभी रिसेंटली जो कश्मीर का मुद्दा आया है द कश्मीर फाइल्स पे, उस पे मैंने लिखा था एक, तो मैं थोड़ा समसामयिक भी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको सुना दूं आप लोगों के बीच। जी स्वागत। मतलब एक कश्मीरी क्या सोचता है कश्मीर के लिए, वो उसका घर था जो जहाँ से लोग विस्थापित हो गए, बहुत सी परेशानियां अभी भी झेल रहे हैं वो लोग। तो ये है कि सबके लिए ये किस्सा होगा, सबके लिए ये किस्सा होगा, वो तो मेरा बसेरा था। सूरज की लाली थी मध्यम, कालिख पुता सवेरा था। सूरज की लाली थी मध्यम, कालिख पुता सवेरा था। अनसुना किया था तुमने, अनसुना किया था तुमने मेरी चीख पुकारों को। तब भी क्या ये संविधान था, कुचला तुमने अधिकारों को। तब भी क्या ये संविधान था, कुचला तुमने अधिकारों को। उदासीनता ही फैली थी सत्ता के गलियारों में, उदासीनता ही फैली थी सत्ता के गलियारों में। इज्जत लुटती देख रहे थे आंगन और द्वारों में। तंबुओं में बसर कर रहा,
तंबुओं में बसर कर रहा, हाँ ये देश हमारा है। कितनी ही सरकारें बदली, अब भी वो बेचारा है। कितनी ही सरकारें बदली, अब भी वो बेचारा है। धमकियां ही गूंज रही थी हर पंडित के कानों में, धमकियां ही गूंज रही थी हर पंडित के कानों में। खंडित इज्जत ढूंढ रहे थे घर के बिखरे सामानों में, खंडित इज्जत ढूंढ रहे थे घर के बिखरे सामानों में। जहां तहां पर लाश बिछी थी, हर ओर मृत्यु का तांडव था। जहां तहां पर लाश बिछी थी, हर ओर मृत्यु का तांडव था। सत्ता के सब भीष्म मौन थे, खरा लज्जित सा पांडव था। सत्ता के सब भीष्म मौन थे, खरा लज्जित सा पांडव था। हम लोगों ने देखा है कि महाभारत में द्रौपदी ने अपने बाल खोल के शपथ ले ली थी कि हम ये बाल तभी बांधेंगे जब खून वहां से आएगा, या जो भी हम लोगों ने सभी देखा है। तो इसी पे है कि एक द्रौपदी के बाल खुले तो हुआ भीषण संग्राम था। सैकड़ों द्रौपदियां कट गई, चुप ये हिंदुस्तान था। अंतिम की कुछ पंक्तियां है कि अब तो कृष्ण नहीं आते हैं, अब तो कृष्ण नहीं आते हैं, कोई राम नहीं आते, अपनी ही सीता को बचाने कोई सुखधाम नहीं आते। अब तो कृष्ण नहीं आते हैं, अब तो राम नहीं आते, अपनी ही सीता को बचाने कोई सुखधाम नहीं आते। तो कश्मीरी पंडित क्या सोचता है कि जाके कहाँ फरियाद करूं अब, कौन हमारी सुनता है। जाके कहाँ फरियाद करूं अब, कौन हमारी सुनता है। वोटों का फायदा जहां हो, नेता उसे ही चुनता है। अब भी समय है, जनता जागो। एक चेतावनी है बाकी लोगों के लिए कि अब भी समय है, जनता जागो। सोचो कौन लुटेरा है, सूरज की लाली है मध्यम, कालिख पुता सवेरा है। सूरज की लाली है मध्यम, कालिख पुता सवेरा है। जी दीदी। वाह वाह वाह, बेहद शानदार, बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं आज आपने। और मुझे लगता है मैं आज आपको पहली बार सुन रही हूँ और वाकई में बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। काफी अच्छी रचनाएं हैं और लोगों ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य के एक आप अच्छे कवि होंगे। फिलहाल आप अच्छे हैं ही जी, आगे चल करके अच्छे कवियों में आपका नाम शुमार होगा, ये मेरी मतलब मेरा आशीर्वाद है आपको। और ये प्रार्थना है ईश्वर से कि ईश्वर करे आप आगे, और जो कि आपकी रचनाएं वाकई बेहद सारगर्भित हैं, भावों से भरी हुई हैं, गहनता युक्त हैं। तो ये मेरी आशा है, मैं आशा कर रही हूँ कि आप आगे चल करके काफी अच्छे कवि होंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने बिहार की धरती का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो जी, इसी बीच में हमारे साथ मैं फिर से नाम पढ़ दूं कि हमारे साथ में अनामिका जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में डॉक्टर संगीता राज जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में हमारे आज के बर्थडे बॉय निर्भय जी लगातार जुड़े हुए हैं। अब इनका फेस मुझे दिख पाया है एकदम जबरदस्त तरीके से, वरना अभी तो झिलमिल झिलमिल हो रहा था। अब वो बिल्कुल चैन से बैठे हैं कि भाई हमने सुन लिया बहुत और हमने पढ़ लिया। और जी, और हमारे आदरणीय संस्थापक जी जुड़े हुए हैं, और साथ में मैं डॉक्टर सुबह सचान जुड़ी हुई हूँ, डॉक्टर कुमार वर्मा, गिरधारी खंडेलवाल भैया और विपुल जी लगातार सब जुड़े हुए हैं हमसे। और एक ये बहुत शोभा त्रिपाठी, संगीता को सुनवा दी जी मैम, बिल्कुल उन्हीं की ओर जा रहे हैं। और आज हमारे पटल की वो अध्यक्षा हैं, एक गौरवान्वित पद पर आसीन हैं। तो चलते हैं संगीता मैम की ओर। तो मैं चंद पंक्तियां मैम को पढ़ करके गिरधारी बुलाती भाई हूँ। को जुड़ने की अपील कर दें शुभा मैम, अगर समय हो तो बोले गिरधारी भाई जुड़ जाएं 2-5 जी मिनट। जी गिरधारी भैया, आपसे अनुनय है, विनय है, निवेदन है, सादर वंदन, अभिनंदन सब कुछ है आपका। कृपया आप पटल पर आइए और अपना बधाई गीत सुनाइए, क्योंकि आपका बधाई गीत बहुत फेमस है और सभी को बहुत पसंद है और आपके बिना कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो हम चलते हैं अपनी संगीता मैम की ओर, और हमारे बड़े बॉय भी बहुत लालायित है उनको सुनने के लिए। तो मैम आपके लिए 4 पंक्तियां हैं। रानी कहूं, अच्छा गिरधारी खंडेलवाल भैया है, भैया आप तुरंत आ जाइए पटल पर, बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल दिल की गहराइयों से, और हम सब आपको बुला रहे हैं और कृपया पटल पर आइए। ज्योति जलद जी, उत्कृष्ट संयोजन हेतु बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे ज्यादा हमारे संस्थापक जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और सबसे उनसे भी ज्यादा बधाई के पात्र निर्भय जी की, जिनका की आज जन्मदिन है, जिस कारण ये
आयोजन किया जा रहा है। तो संगीता जी, मैं बुला रही हूँ आपको। रानी कहूँ तुमको मैं गीत की, बानी कहूँ तुमको संगीत की, रानी कहूँ तुमको मैं गीत की, बानी कहूँ तुमको संगीत की, करके मोहित मुझे मुक्त को से सदा, करके मोहित मुझे मुक्त को से सदा, नाप लेती हो मेरे हृदय गीत की, नाप लेती हो मेरे हृदय गीत की। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर संगीता मैम का। और इसी बीच में हाँ थोड़ा सा निवेदन करती हूँ सबसे, जिसका जिसका माइक ऑन है कृपया ऑफ करिए, नहीं तो सुनाई नहीं दे रहा है, डबल डबल आवाजें आ रही हैं। स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सभी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय संस्थापक सर अभी जुड़े हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और पुनः कहती हूँ कि आपके बिना हम अधूरे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और हमारे प्रिय भैया, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां पहले आपको सौंपती हूँ, उसके बाद आगे का काव्य पाठ। आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, गुनगुनाते रहें। आप जिए सदा खुश हो ये जिंदगी, आप जिए सदा खुश हो ये जिंदगी, जन्मदिन आपका हम मनाते रहें, जन्मदिन आपका हम मनाते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए, आज एक नया मुक्तक मेरे हाथ लगा है। सुभा दीदी मुझे सुनना चाहती हैं। दी, आज कुछ नया पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आपके आगे एक मुक्तक देती हूँ, सुनिएगा। और जिसान सर जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम भी हैं भाई, तो सर आपका भी पटल पर स्वागत है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी का हम अभिनंदन करते हैं। सुनिएगा, पहले एक मुक्तक सौंपती हूँ, उसके बाद एक गजल आपके आगे रखूंगी और फिर आप जो भी सुनना चाहेंगे वो मैं पढ़ूंगी। सुनिएगा। तेरी तस्वीर अपने दिल में सजा कर बैठे, तेरी तस्वीर अपने दिल में सजा कर बैठे, तेरे दीदार की उम्मीद लगा कर बैठे। तरन्नुम थोड़ा बिगड़ रहा है क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है कभी। अभी मुझे तरन्नुम याद था लेकिन भूल रही हूँ। आजा महबूब तेरे बिन ना जी सकूंगी मैं, आजा महबूब तेरे बिन ना जी सकूंगी मैं। हम तो दिल जान ये तुझ पर ही अता कर बैठे, हम तो दिल जान ये तुझ पर ही अता कर बैठे। और देखिएगा, गजल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। है समा आशिकाना चले आइए, है शमा आशिकाना चले आइए, है समा आशिकाना चले आइए, छेड़ने
और शेर हाजिर करती हूँ। आपके ही लिए दिल धड़कने लगा, आपके ही लिए दिल धड़कने लगा, आपके ही लिए दिल धड़कने लगा, ये हुआ है दीवाना चले आइए, ये हुआ है दीवाना चले आइए। अगला शेर रखती हूँ। एक नई दास्तां हम लिखेंगे यहाँ, एक नई दास्तां हम लिखेंगे यहाँ, एक नई दास्तां हम लिखेंगे यहाँ, देख ले ये जमाना चले आइए, देख ले ये जमाना चले आइए। और अगला शेर देखिएगा। अब सनम यूं हमें तुम सताओ नहीं, अब सनम यूं हमें तुम सताओ नहीं, अब सनम यूं हमें तुम सताओ नहीं, छोड़कर हर बहाना चले आइए, छोड़कर हर बहाना चले आइए। और अगला देखिएगा। इश्क में हो फिदा एक दूजे के हम, इश्क में हो फिदा एक दूजे पे हम, इश्क में हो फिदा एक दूजे पे हम, हो शुरू फिर फसाना चले आइए, हो शुरू फिर फसाना चले आइए। और मक्ता हाजिर करती हूँ। राज खो लो जरा जो भी दिल में दबे, राज खो लो जरा जो भी दिल में दबे, राज खो लो जरा जो भी दिल में दबे, कुछ हमें भी बताना चले आइए, कुछ हमें भी बताना चले आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दी। अगर अभी कुछ और पढ़ना हो तो आप बताइए, वरना मैं अपना काव्य पाठ तो पूरा हो ही चुका है। जी दी। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, बेहद शानदार। और अब मैं माइक ऑफ कर दीजिए सभी लोग। जी ओके दी। हाँ, तो जैसा कि आप पूछ रही थी तो मैं इसी बीच में अपने दर्शकों के नाम पढ़ देती हूँ। पहले सिम्मी झा जी, जीशान कुरैशी जी, अजय कुमार जी, चंदा निर्भय झा जी, सुशील गुप्ता जी, उपमा द्विवेदी जी जो कि हमारे आदरणीय संस्थापक जी की धर्मपत्नी हैं, और ममता बारोड मैम जी, वान्या मिश्रा जी, सभी लोग हमसे जुड़े रहे काफी देर तक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे आदरणीय संस्थापक जी बताएंगे कि इस पटल का कितना मतलब कहाँ तक इसको ले चलना है। और बताइए मैम से सुना जाए और या मैं फिर आपको आमंत्रित करूं पढ़ने के लिए? मुझे लगता है कि संगीता मैडम एक आध सुनाती हो तो सुना दें, और चूंकि संगीता जी को सुनने के लिए भाई स्वर कोकिला है, तो उसके बाद अभी आपको भी तो सुनना है एक आध। जी 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 निर्भय जी आपको आमंत्रित करेंगे। मुझे लगता है बाद में मैं थोड़ा सा पढ़ करके आभार ज्ञापन देती हूँ।
चलिए सर, मैं एक दो मुक्तक और रख देती हूँ बस, फिर उसके बाद आप कार्यक्रम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत समय दिया आपने, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद आपका। जी सर, मैं पढ़ती हूँ, एक दो मुक्तक और सुनिएगा। स्वागत स्वागत। तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर तुम साथ चल देते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर तुम साथ चल देते, हमारा दिन संवर जाता अगर तुम साथ चल देते, हमारा दिन संवर जाता अगर तुम साथ चल देते, तुम्हारे साथ चलने से सफर आसान हो जाता, तुम्हारे साथ चलने से सफर आसान हो जाता, समय यूं ही गुजर जाता अगर तुम साथ चल देते, समय यूं ही गुजर जाता अगर तुम साथ चल देते। एक और मुक्तक रखे, अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे करके कत्ल कोई खड़ा वो मुस्कुराता है, मुझे करके कत्ल जालिम खड़ा वो मुस्कुराता है, मेरा ही दिल चुरा करके मुझे दोषी बताता है, मेरा ही दिल चुरा करके मुझे दोषी बताता है, जुबां खामोश है उसकी इधर हम भी तो गुमसुम है, जुबां खामोश है उसकी इधर हम भी तो गुमसुम है, नहीं मेरी वो सुनता है नहीं अपनी सुनाता है, नहीं मेरी वो सुनता है नहीं अपनी सुनाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और अगर इजाजत हो तो दीदी को मैं ही बुला लेती हूँ सर, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा संचालन कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल। दीदी आपको मैं 4 पंक्ति समर्पित करती हूँ, सुनेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया संचालन आप कर रही हैं, काबिले तारीफ, आप सबके लिए बहुत अच्छा लिखती हैं, और मैं आपके लिए देती हूँ 4 पंक्ति और आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए, सुनेगा। संगीता मैडम, आपकी जानकारी के लिए 2-2, 3-3 खंड काव्य रेडी है इनका। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब महाकाव्य की तरफ आगे बात बनेगी। महाकाव्य की तरफ, जी 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 दीदी विमोचन करिए, हम सब उपस्थित होंगे। चलिए मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। चंद बातें कर ले आजा प्यार से, चंद बातें कर ले आजा प्यार से, इश्क को पढ़ ले सदा विस्तार से, इश्क को पढ़ ले सदा विस्तार से, भूल कर सिकवे गिले नजदीक आ, भूल कर सिकवे गिले नजदीक आ, क्या मिलेगा यार इस तकरार से, क्या मिलेगा यार इस तकरार से। तो स्वागत है दीदी आपका, आप आइए और अपनी बढ़िया सी कविता हमारे लिए रखिए, भैया के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आज की हमारे पटल की अध्यक्षा। तो बहुत अच्छा मैम पढ़ा आपने, मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, बधाई कहती हूँ, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और आज निर्भय जी का जन्मदिन बहुत शानदार से हमारे पटल ने मनाया। तो इस बीच में श्रृंगार के बहुत सारे मुक्तक, गजलें पढ़ी गई, कुछ मान मनोहार भी पढ़ा गया, कुछ कश्मीर को लेकर के निर्भय झा जी ने पढ़ा, और मैं भारत की नारी हूँ अंगार लिखती हूँ, उन्होंने अनामिका जी ने पढ़ा। तो मैं सोचती हूँ कि इस बीच में माँ पर एक रचना पढ़ दी जाए, क्योंकि एक माँ ही होती है जिसे अपने बच्चे के जन्म पर सबसे ज्यादा खुशी होती है, वही सबसे ज्यादा दर्द सहती है और वही सबसे ज्यादा खुश होती है। ये देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है
कि प्राकृतिक रूप से उसको इतना दर्द होता है और प्राकृतिक रूप से ही वो इतनी खुश होती है अपने बच्चे के जन्म पे। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो उतनी खुशी होती है कि अरे मेरा बच्चा आज 1 साल का हो गया, मेरा बच्चा आज 2 साल का हो गया। उसे हमेशा याद रहता है जब तक कि वो उसका बच्चा रहता है, उसको वो कभी बड़ा लगता ही नहीं है, उसको हमेशा वो छोटा बच्चा लगता है। आज हम निर्भय झा जी हैं, हम जी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ये अपनी माँ के पास जाएंगे तो वो उनको वही लगेगा कि मेरा उतना ही छोटा बच्चा है, कि आओ निर्भय आओ, मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि हमारा बेटा कभी बड़ा हुआ। तो एक माँ के लिए बच्चा जो है वो उतना ही बड़ा रहता है जो उसने अपने हाथ में पहली बार उठाया होता है। तो मेरी एक रचना है, मैं पढ़ती हूँ और आप सबकी वाह मिले मुझे। सुनीलानंद महंत जी लिखते हैं, आप यूं ही सदा लिखते रहें, गुनगुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी कवित्रियों को आपने बहुत अच्छा कहा और बहुत उत्साहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निर्भय जी, मैं आपकी माँ के लिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, वो आपकी माँ है, मेरी भी माँ जैसी है, हम सबकी माँ है, तो आज मैं उनके लिए पढ़ती हूँ। और अगर मतलब ऐसा हो सके कि वो सुन सके तो आप उनको भी सुनवा दीजिएगा रिकॉर्डिंग, मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। वो सुन रही है मेरी धर्मपत्नी के साथ आंगन में सुन रही है। अच्छा, तो उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, चरण स्पर्श कहिएगा और उनसे कहिएगा वो उस दिन को याद करें कि जब आपका जन्म हुआ था, मैंने उसी चीज पर ये लिखा है। तुमसे ही ये सृष्टि सारी, सृजन तुम्हारा तुम्ही मुबारक। तुमसे ही ये सृष्टि सारी, सृजन तुम्हारा तुम्ही मुबारक। जन्म भी देती पालन भी करती, ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक। ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक। आगे कहती हूँ, पहले दिन को सबसे पहले महसूस किया था मेरे आने की आहट को। सबसे पहले महसूस किया था मेरे आने की आहट को। नन्हे हृदय की धड़कन की मीठी सी ध्वनि माँ तुम्हें मुबारक। जन्म भी देती पालन भी करती, ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक। आगे, स्वर साधे जब जिह्वा ने, स्वर साधे जब जिह्वा ने, सर्वप्रथम बस तुम्हें पुकारा। मेरा हौले से माँ कहना फिर, मेरा हौले से माँ कहना फिर, वह कर्ण प्रिय स्वर तुम्हें मुबारक। जन्म भी देती पालन भी करती, ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक। पैर उठाया था चलने को, फिर ठुमक ठुमक कर कदम पड़े थे। मेरा गिर कर चलना, चल कर गिरना, गिर गिर कर चलना तुम्हें मुबारक। गिर गिर कर चलना तुम्हें मुबारक। जन्म भी देती पालन भी करती, ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। आशीर्वाद देती हो हरदम, 4 पहर 8 आयामों। जब माँ से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, वो कहती है बच्चे खूब आगे बढ़े, बस हमें और क्या चाहिए। आशीर्वाद देती हो हरदम, 4 पहर 8 आयामों। मेरा हाथ उठाकर पग को छूना, जब पहली बार आपने माँ के चरण स्पर्श किए होंगे। मेरा हाथ उठाकर पग को छूना, चरण स्पर्श प्रथमता तुम्हें मुबारक।
चरण स्पर्श प्रथमता तुम्हें मुबारक, जन्म भी देती पालन भी करती, ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक, ये जन्म दिवस माँ तुम्हें मुबारक, सृजन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, सृजन तुम्हारा तुम्हें मुबारक। तो बहुत बहुत मैं माँ को धन्यवाद कहूंगी, बधाई दूंगी कि इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया है और आज हम सबके साथ मौजूद हैं और इतने लोग उनको जानते हैं, एक इतना स्थान उन्होंने अपना बनाया है समाज में और आशा है कि आगे चल करके उम्र के हिसाब से देश में, इस संसार में अपना नाम रोशन करेंगे और साथ में अपनी माँ का नाम रोशन करेंगे। बहुत मेरा आशीर्वाद है आपको। और तो इसी बीच हम चलते हैं अपने आदरणीय संस्थापक जी की ओर। तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। ना कोई वाद ना प्रतिवाद रहता है, सुनिएगा एक एक शब्द, ना कोई वाद ना प्रतिवाद रहता है, सुकून मिलता है कि दिल में तू ही आबाद रहता है। ना कोई वाद ना प्रतिवाद रहता है, सुकून मिलता है कि दिल में तू ही आबाद रहता है। बड़ी हैं बंदिशें मुझ पर, बड़ी हैं बंदिशें मुझ पर, तू भी रहता है पहरे में। बड़ी हैं बंदिशें मुझ पर, तू भी रहता है पहरे में। पर हर घड़ी और हर पहर, पर हर घड़ी और हर पहर तू ही याद रहता है, तू ही याद रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय संस्थापक जी को इन्हीं पंक्तियों से, और आए और बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद निर्भय जी को दे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शुभा सचान सरस मैडम, बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं आप, मंत्रमुग्ध हो रहे हैं लोग। और सर्वप्रथम मैं समृद्ध मंच को नमन करते हुए सबसे पहले प्रिय भाई, मुझे लगता है छोटे ही होंगे, भाई निर्भय निर्वाण जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर आपको सदा सुखी, स्वस्थ, मस्त, संपन्न और प्रसन्न बनाए रखें। आप ऐसे ही एकदम निर्भय बने रहें आजीवन और उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। और साथ ही साथ आज मंच से जुड़ने वालों में आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी की अग्नि परीक्षा ही है, लगभग 1.5 घंटे बेचारी, चूंकि 2 छोटे बच्चे हों, गर्मी का महीना, ढेर सारी चीजें समझी जा सकती हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ हमेशा परिवार को जब भी जरूरत पड़ती है आप सभी लोग एक मजबूत पिलर की तरह, खंभे की तरह खड़े रहते हैं। इसी विश्वास स्नेह के लिए मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर शुभा जी के संचालन का कहना ही क्या, बहुत ही शानदार संचालन करती हैं और इसके लिए हमेशा ही कहीं कहीं लगभग इन्हीं को पकड़ा जाता है, उसके लिए भी धन्यवाद। पटल की अध्यक्षा भी हैं, शानदार। मुझे लगता है कि इस समय के श्रेष्ठ संचालिकाओं में से आप शामिल है, उसके लिए आपको बधाई भी। मैं भी इनको ज्यादातर संचालन में ही सुना और बहुत शानदार करती हैं, ज्यादातर संचालन में ही मैं भी सुना हूं। मंच से जुड़ करके विषम परिस्थितियों में भी बहन ऋतु चतुर्वेदी जी जालौन से जुड़े और आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी, उनके पास भी पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, जुड़ी और उन दोनों ने भी बहुत शानदार काव्य पाठ किया, मंच पर एकदम समा बांध दिया उतनी देर। और साथ ही साथ जो हम सभी को दिखा रही हैं, चला रही हैं, ऐसे ममता बारोट जी का नाम ना लिया जाए तो फिर कहीं कहीं थोड़ा सा अन्याय होगा उनके प्रति। ममता बारोट भाट जी का जितनी तारीफ उनकी की जाए उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हृदय तल से धन्यवाद देता हूं उनको। साथ ही साथ आज एक शख्स और जुड़ा था, खुशी जी, स्माइल गर्ल हैं हमारे पटल की, जब भी आती हैं स्माइल बिखेर करके आधी कविता तो उसी पे कर जाती हैं। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने पटल का मान सम्मान बढ़ाया, साथ ही साथ मेरे विश्वास को पुख्ता किया। और पुनः एक बार निर्भय भाई जी को अभी मंच से जुड़े हुए हैं, अखिल को लगातार समर्थन सहयोग देते हैं। लगभग साहित्यकार वही होता है जो कि देखे किसी भी मंच पर काव्य पाठ चल रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट वहां जुड़ ले, सभी मंचों को सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ दर्शक जो हमारे जुड़े हुए, जो हमारी ऊर्जा है, हमारी टॉनिक है, ऐसे सभी दर्शकों का मैं, श्रोताओं का धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आदरणीय सुनीलानंद महंत जी, भाई जिशान कुरैशी जी, आदरणीय कुमार वर्मा जी, आदरणीय विकास मिश्र सागर जी, आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी, खुशी झा जी, भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, शोभा दीदी, सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े थे जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आदरणीय ज्योति जलद जी, सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वालों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ अब 2 लाइन मुझे भी कहनी है
चूंकि कुछ चीजें छूट ना जाएं। और आप सभी को आज अप्रैल एंडिंग है, उसकी भी शुभकामनाएं। कल से हम लोग की छुट्टी हो रही है और अभी एक छोटी मोटी आग हमारे मीटर में लग गई थी तो हमने सही कराया। बड़ी लगता था कैजुअलिटी हो जाएगी, भड़ाम भड़ाम दग रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बताना चाहिए। और साथ ही साथ मैं फडणवीस जी की मीटिंग में नहीं जा पाया, यहाँ से 200 मीटर दूर था, यही सब मामले के नाते, आपके जन्मदिन के नाते भी। और फिर आप हमारे लिए ज्यादा कीमती है, ऐसे नेता मंत्री संतरी को छोड़िए, उनका तो कार्यक्रम चलते रहे। चलिए ये 2 लाइन आपके लिए रखता हूँ, सिंपल में ही रखूंगा कि यश कीर्ति मिले सम्मान मिले। लास्ट के लोगों की भी अग्नि परीक्षा होती है, दर्शक भाग जाते हैं, सुनना नहीं चाहते। और वही लाइन है कि यश कीर्ति मिले सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले, हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले। 2 लाइन सुनिएगा, तरन्नुम में भी कह देता हूं। मुझे लगता है कि आपका मान हो बस यही कामना, आपका मान हो बस यही कामना। लाइन बिगड़ेगी उसके नाते तेरा लगाना पड़ा कि तेरा सम्मान हो है यही कामना, तेरा सम्मान हो है यही कामना। हर नित नवल गीत गजलों को लिखते रहो, नित नवल गीत गजलों को गाते रहो, तुम पे अभिमान हो है यही कामना, तुम पे अभिमान हो है यही कामना। और निर्भय भाई जी के लिए चाँद सा चेहरा नहीं कहूंगा चूंकि वो किसी के लिए लिखा था। चलिए एक आध मतलब कि मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं, मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं, सबक आज मुझको सिखाकर गए हैं। और जिसको कभी हम समझते थे अपना, जिनको कभी हम समझते थे अपना, बेगाना वही अब बनाकर गए हैं, बेगाना वही अब बनाकर गए हैं। मुझे लगता है कि एक गजल का एक आध मतलब एक शेर पढ़ दूं, सुबह मैडम समय हो तो, चूंकि संचालिका आप हैं तो। जी जी चलिए निर्भय भाई सुनिएगा, आपके लिए है कि आपको देख कर हम बहकने लगे, आपको देख कर हम बहकने लगे, आपके बाग के गुल महकने लगे, आपके बाग के गुल महकने लगे। कि जाने शर्मा के कलियों ने क्या कह दिया, जाने शर्मा के कलियों ने क्या कह दिया, डालियों पर परिंदे चहकने लगे, डालियों पर परिंदे चहकने लगे। बर्थडे बॉय आज निर्भय जी हैं, लेकिन सभी के लिए, संगीता मैडम, सुभा जी, सभी सोच लें अपने लिए कि चांद भी देख कर तुमको शर्मा गया, चांद भी देख कर तुमको शर्मा गया, चांद भी देख कर तुमको शर्मा गया, जब जमी पर सितारे थिरकने लगे, जब जमी पर सितारे थिरकने लगे। आप हर बार मेरी तरफ देख कर, आप हर बार मेरी तरफ देख कर। संगीता मैडम सेट करना है, नहीं तो आप पकड़ेंगी। कि प्यार के गीत गाते रहे इस तरह, प्यार के गीत गाते रहे इस तरह, मेरे सीने में अरमा मचलने लगे, मेरे सीने में अरमा मचलने लगे। आपको देख कर हम बहकने लगे, आपके बाग के गुल महकने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अंजलि जी कह रहे हैं बहुत शानदार प्रस्तुति। शानदार नहीं अंजलि जी, मैं तो टूटा फूटा कुछ लिखता हूँ। अच्छा, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कमेंट नहीं दिखा पा रही हूँ, कोई बात नहीं है। चलिए मैं एक फेवरेट अपना मुक्तक कह देता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि मन मंदिर में बजते हो
मन मंदिर में बजते हो बिस्मिल्लाह के शहनाई से, मन मंदिर में बजते हो बिस्मिल्लाह के शहनाई से, और दिल के कागज पर लिखती हो, दिल के कागज पर लिखती हो रंगों के रोशनाई से, घन घोर घटा बन करके तुम जब दिल पर मेरे छाती हो, घन घोर घटा बन करके तुम जब दिल पर मेरे छाती हो, मेरे रोम रोम में बसे हुए हो, मेरे रोम रोम में बसे हुए हो मानस की चौपाई सी, मेरे रोम रोम में बसे हुए हो मानस की चौपाई सी, मेरे रोम रोम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी अंजलि जी आई हुई है, उनका स्वागत बंदन। हमारे गांव का लड़का राहुल बेटा लगेगा हमारा, वो भी आया हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार वर्मा जी का धन्यवाद, जीशान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सबके परम आदरणीय पटल की मार्गदर्शक आदरणीय मंजू लोढ़ा जी जुड़ी हुई है पटल से, उनका मैं हृदय तल से स्वागत बंदन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ शोभा जी को मंच सौंपता हूँ। कुछ बाकी रह गया हो, कुछ त्रुटियां, सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, पटल से जुड़ करके देखने वाले, कार्यक्रम ना देखने वाले, आगे पीछे जो भी देखेंगे, साथ ही साथ पटल पर कार्यक्रम चलाने में सहयोग करने वाली आदरणीय ममता बारोड़ जी का, साथ ही पटल से जुड़ करके पटल पर बहुत ही अच्छा काव्य पाठ करने वाली आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी का, और मैं, और साथ ही साथ खुशी झा जी का, बहन ऋतु झा जी का, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय संगीता राज जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे मंच की अध्यक्षा और आज के कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर सुभा सचान सरस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मौके को मौके पर हमेशा काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई निर्भय निर्वाण झा जी को पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, आनंद शुभकामनाएं, और उनकी पत्नी भी मुझे लगता है जुड़ी हुई है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुभरात्रि। कुछ त्रुटियां हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को धन्यवाद। मंच सुभा जी के हवाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार आपने अपनी गजल पढ़ी, और वो हम सबको ये बहुत प्रिय है। हम सबको क्या, जितने भी आपके श्रोता हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, शायद सभी को बहुत पसंद आती है, और जो आगे भी सुनेंगे उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो इसी बीच में एक लाइन कहना चाहती हूँ कि निर्भय जी का नाम मैंने दर्शकों की लिस्ट में बहुत बार पढ़ा है, और मैं एक पेपर रख लेती हूँ अक्सर। अब तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे नाम याद होते चले जाते हैं। तो जब शुरुआती दौर में मैं एक कागज रख लेती थी और उसमें मैं नाम लिखा करती थी। तो एक मैंने कॉपी है, मैंने वो बनाई थी। अगर मैं उस कॉपी का कोई भी पन्ना पलट दूं तो उसमें निर्भय जी का नाम लिखा हुआ है। तो आज वही डायरी मुझे मिली थी और मैंने इसको जैसे पलटना शुरू किया तो इसमें हर पेज पे निर्भय जी का नाम था। एक जीशान कुरैशी जी हैं, एक निर्भय जी हैं, हमेशा रहते हैं दर्शकों की लिस्ट में, श्रोताओं की लिस्ट में। और आज मैं उनके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मंच पर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। जो मेरे दर्शक हैं, जो इस पटल के दर्शक हैं और जिनको मैं दर्शक दीर्घा में देखती हूँ कमेंट करते हुए, जब वो पटल पर आते हैं और उनके साथ में मैं मंच शेयर करती हूँ अपनी टीम के साथ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो व्यक्ति मुझे वहां से देख रहा था आज वो मेरे साथ बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं मतलब बहुत मुझे उत्सुकता थी आज के कार्यक्रम की कि आज मैं निर्भय जी से मिलूंगी। अखिल मंच पे काफी कमेंट देखती रहती हूँ मैं उनके, लेकिन मिलने की बात अलग होती है। तो बहुत अच्छा लगा। आज देखिए सनी भट्टाचार्य जी भी हैं, डॉक्टर सूर्या प्रकाश मिश्रा जी भी बधाई दे रहे हैं, और साथ में इतना कहूंगी सुंदर संचालक अंजलि श्रीवास्तव जी लिखती है जी, बहुत धन्यवाद। तो आज उनकी माता जी हम जी बिल्कुल हमारी माता जी जैसी हैं, उनकी माता जी और उनकी धर्मपत्नी मेरी बहन जैसी। तो आज वो लोग भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और वो भी देख रहे होंगे कि कभी दर्शक दीर्घा में जुड़ते थे ये और आज स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये सब उनकी मेहनत का ही फल है। तो इतना समय देते रहे वो हमारे पटल को, और आज हमारे पटल के सदस्य हैं, वो एक सम्मानित सदस्य हैं। तो मैं कहूंगी कि इसी प्रकार से ये प्रेम, स्नेह, सौहार्द हमेशा बना रहे और हम सब एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते रहें। जैसे कि
कोरोना टाइम में बहुत सहयोग किया गया है इन ऑनलाइन मंचों द्वारा। एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास था कि हम साथ होते भी नहीं थे और फिर भी हम साथ होते थे, हम मन से जुड़े होते थे। तो मैं यही कहूंगी कि मैं पटल के संस्थापक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। इसके लिए मैं इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आज मैं पुनः निर्भय जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी माता जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी धर्मपत्नी को बहुत बधाइयां देती हूँ। तो अब वो काफी देर से खड़े होकर के स्क्रीन देख रहे हैं और देखिए मतलब मुझे कष्ट हो रहा है देख देख कि ऑनलाइन होने मतलब नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से इतना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जहां मेहनत होती है, जहां संघर्ष होता है, तो मंजिल उन्हीं के कदमों में होती है, उन्हीं के कदमों में ये सारा जहान होता है आगे चल करके। तो पुनः मैं पूरी टीम की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ निर्भय जी को और अपने पूरे दर्शकों को बहुत बधाई देती हूँ कि लास्ट तक हमसे जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अध्यक्षा आज की डॉक्टर संगीता राज जी, जो हमारे पटल की उपाध्यक्षा भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्थापक जी को पुनः धन्यवाद। और जीशान कुरैशी जी पुनः आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इन्हीं शब्दों के साथ में और मैं सभी को शुभ रात्रि बोल करके मन से विदा लेती हूँ और सभी को ईद की बहुत बहुत बधाइयां जी। बहुत बहुत सभी को शुभ रात्रि, सभी को ईद की शुभकामनाएं। नमस्कार। चलिए सभी को हार्दिक धन्यवाद सभी का। नमस्कार।